Students, today we will learn ENV lesson 17. Here comes a letter. Now, in olden days, there were no mobiles or phones. So, लोग एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे से कैसे मैसेज भेजते थे? They used postcards. ठीक है, लेटर्स लिखते थे. So, we will learn about letters in this chapter. Now, I am a letter written with the pen and paper by Reena to her friend Ahmed. तो ये लेटर कौन लिख रहा है? रीना लिख रही है अपने फ्रेंड अहमद को. I was put in a letter box. The postman took me out and put me in a big bag. Taking a ride on the postman's bicycle, I reached the post office. There, I was taken out of the big bag and stamped hard. The stamp was of Agartala, from where my travel began. Now, जब वो लोग लेटर लिखते हैं तो पहले क्या होता है? लेटर लिखने के बाद हमें उस पर पूरा एड्रेस सब लिखकर जहाँ पर हमें लेटर पहुँचाना है उसको हमें लेटर बॉक्स में डाला है. देखा है ना आपने लेटर बॉक्स? देन द पोस्टमैन आकर वो लेटर बॉक्स में से लेटर्स लेता है और एक बिग बैग के अंदर भर लेता है. देन वो बिग बैग लेकर अपनी साइकिल पर वो अपने पोस्ट ऑफिस पहुंचता है. जो सिटी का रहता है वहाँ पे वो एरिया का पोस्ट ऑफिस रहता है, वहाँ पर जाता है. ठीक है, वहाँ पर बिग बैग में से पूरे लेटर्स निकालकर, ये लेटर तो अगरतला में लिखा गया है तो अगरतला का स्टैम्प लगता है उस पर कि ये लेटर अगरतला से आया है. ठीक है, अब यहाँ से लेटर की जर्नी ट्रैवल शुरू होती है. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनदर बिग बैग. दिस बैग हैड मेनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. नाउ यहाँ पर स्टैम्प होने के बाद में वो और एक बैग में डाला जाता है जिसमें पूरे लेटर्स दिल्ली के हैं. दिल्ली जाने वाले लेटर्स को वो लोग एक साथ एक बैग में भर देते हैं. फिर वहाँ से द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन. देयर आई गॉट इनटू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. तो वहाँ पर एक रेड पोस्टल वैन वो बैग्स को रेलवे स्टेशन पहुँचाती है. वहाँ से ये बैग्स एक ट्रेन में रखे जाते हैं जहाँ वो ट्रेन दिल्ली जाती है. Now, after a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi. I was sorted as per the area mentioned in the address written on me. One more stamp was put on me. Finally, the postman dropped me at Ahmed's house. Now, 5 to 6 days की जर्नी के बाद वो लेटर दिल्ली पहुंचता है. दिल्ली जाने के बाद में वहाँ पे भी स्टैम्प होता है और जो एरिया में लेटर पहुंचाना है उस हिसाब से लेटर्स को अलग अलग किया जाता है. एंड फाइनली वो पोस्टमैन जाकर अहमद के घर पर वो लेटर पहुंचाता है. Now given below is the journey of a letter shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting numbers in the circle. Now हमने जो सीक्वेंस पढ़ी अभी, जो जर्नी पढ़ी लेटर्स की, वो यहाँ पर पिक्चर्स में आपको बताया गया है. आपको करेक्ट नंबर डालना है. ठीक है. सो फर्स्ट रीना इज राइटिंग अ लेटर. रीना लेटर लिख रही है, उसको 1 आएगा. देन रीना इज पुटिंग द लेटर इन द लेटर बॉक्स, उसको नंबर 2 आएगा. देन द पोस्टमैन इज टेकिंग आउट द लेटर्स फ्रॉम द letter box, that is 3. Then a man is stamping the letters, that is 4. And the lady is sorting out the letters according to the cities, that is 5. Then these letters, they are put in a separate bags. Now this letter was going to Delhi, तो दिल्ली के बैग में डाला उसको. ठीक है, that is 6. Then that letter
is put in the letter box in Delhi, that is 7, and then Ahmed is reading the letter, that is 8. Now Reena wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. Everyone has written a letter, but where do we post it? Let us make a letter box for the class. Now here is an activity for you. वो लोग बोल रहे हैं कि रीना ने जैसे लेटर अहमद को लिखा वैसे आपको भी अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है. अब लेटर पोस्ट करने के लिए आपको लेटर बॉक्स चाहिए, तो यू हैव टू मेक अ लेटर बॉक्स यूजिंग अ शू बॉक्स. टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स, पेंट इट विद रेड कलर और पेस्ट रेड कलर पेपर ऑन इट विद द हेल्प ऑफ सीजर्स. मेक अ स्लिट. स्लिट मीन्स कट देना है, बट कट इतना ऐसा होना चाहिए जिसमें से लेटर हम डाल सकें. The slit should be big enough for letters to be put in. Now drop your letters in the letter box. Now wait to receive the letter written to you by your friend. Now you have to wait for the letter to come to you. Then one child will act as a postman. Now one student from the class will act as a postman, and he or she will distribute the letters to the children. Now, did you enjoy your friend's letter? You have to write. Just as you wrote a letter to your friend, in the same way, your friends and relatives must also be sending letters to you. Bring some letters from home to school. See how many different types of letters are there. Now, he is asking you कि जैसे आपने अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखा वैसे आपके घर पर भी लेटर्स आते होंगे ना, फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के. तो वो आपको बोल रहे हैं कि घर से थोड़े लेटर्स ऐसे लाकर आपको ये आंसर्स करना है. ना क्या देखते हो, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दीज लेटर्स? सब अलग अलग लेटर्स होते हैं. विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम? स्टैम्प्स तो हर एक लेटर पे रहता है ना, हमने पढ़ा. जहाँ से लेटर लिखा जाता है वो वहाँ का भी स्टैम्प रहता है, और जहाँ पे लेटर आता है वहाँ का भी स्टैम्प रहता है. Now, are all the stamps similar? What are the differences? Stamps सब similar है, तो अगर similar नहीं है, differences है. All the children, all the stamps are different. Pictures, designs are different. Now, have you seen the stamp of the post office on these letters? Right? You have to answer these questions. These answers we have given you in the notes. Next. Collect different types of stamps and paste them below. Now you have to collect some stamps and you have to paste them here. Next, write your full address on the postcard given below. Now a picture of the postcard is given there. You have to write your full address. Full address भी लिखने का एक तरीका होता है students. You have to write the name, then flat number, flat का नाम, फिर फ्लैट कौन से एरिया में आता है, कौन से सिटी में आता है, कौन से स्टेट में आता है. उसके बाद आपको पिन कोड नंबर लिखना है. जो स्क्वायर बॉक्सेस है उसमें आपको पिन कोड नंबर भी लिखना है. ठीक है. नाउ रीना's लेटर रीच्ड दिल्ली बाय ट्रेन. हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच डिस्टेंट प्लेसेस व्हेन देयर वर नो ट्रेन्स? नाउ रीना का लेटर तो दिल्ली कैसे पहुंचा था? ट्रेन से पहुंचा था. पर जब ट्रेन्स नहीं थी इन ओल्डन डेज तो लेटर्स कैसे जाते थे? नाउ इन दोज डेज बच्चों पिजन्स डिलीवर करते थे लेटर्स, एंड पीपल यूज्ड टू डिलीवर द लेटर्स. नाउ विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस. नाउ ही इज आस्किंग यू टू विजिट अ पोस्ट ऑफिस एंड यू हैव टू आंसर दिस different questions. So what are the different kinds of items available? You have to write. What are their costs? Then can you send a message to your friend outside India using the postcard that Reena used? What other work takes place here? Now students, इंडिया के बाहर अगर आपको लेटर लिखना है तो आप पोस्ट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक है. और क्या क्या मिलता है पोस्ट ऑफिस में? स्टैम्प्स मिलते हैं, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर्स, एनवलप्स, ऑल दोज यू हैव टू मेंशन एंड द कॉस्ट यू हैव टू राइट. और कौन से काम होते हैं आपको लिखना है, जैसे कि आप
राखी हम भेजते हैं दूसरी सिटी, तो हम राखी भी पार्सल भी कर सके, कुरियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर। नाउ रजिया और उसके आपा दोनों बातें कर रहे हैं। आपा के रजिया क्या बोल रही है, आपा डू यू नो टुडे वी लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास, आई वांट टू राइट अ लेटर टू नानी। तो रजिया ने बोला कि आपा आज हमने क्लास में लेटर की जर्नी पढ़ी, मुझे नानी को लेटर लिखना है। तो आपा ने क्या बोला, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलॉन्ग। तो आपा ने बोला कि तुमको लेटर लिखना है तो लेटर लिखो, लेकिन मैं तो फ़ोन कॉल करने जा रही हूँ, सो इफ़ यू वांट यू कैन कम अलॉन्ग विद मी। Now Razia and Appa went out to make a phone call from a shop in the village. Appa dialed the phone number and both of them talked to Nani. They gave money to the shopkeeper and returned home happily. आपने देखा है ना टेलीफोन बूथ, तो शॉप्स में भी रहते हैं टेलीफोन्स, तो ये दोनों सिस्टर्स वहाँ पर जाती है, फ़ोन नंबर डायल करती है और नानी से बात कर कर शॉपकीपर को पैसे देकर वापस आती है। Now where all have you seen telephones? टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे, टेलीफोन बूथ, स्कूल, होम, ठीक है। With whom do you talk on the telephone? टेलीफोन पे आप किस किस से बात करते हो, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से। Which of the two do you like more, writing a letter or making a phone call and why? तुमको क्या पसंद है, लेटर लिखना पसंद है या फ़ोन कॉल करना पसंद है, और क्यों? सबको तो फ़ोन कॉल करना ही पसंद आएगा ना, क्योंकि हम सामने वाले की आवाज़ सुन सकते हैं। टेलीफोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स यू हैव सीन। नाउ टेलीफोन्स तो अलग अलग टाइप के रहते हैं ना, तो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ द टेलीफोन्स। मैंने बताया आपको थोड़े टेलीफोन्स के पिक्चर्स, ठीक है, यू कैन ड्रॉ देम। नाउ मेक योर ओन टेलीफोन। नाउ हियर एक एक्टिविटी दी है जिसमें आपको टेलीफोन बनाना है। नाउ बच्चों, ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं ना, वो आइसक्रीम कप्स है या मैच बॉक्सेस को होल करके वो थ्रेड से दोनों साइड होल से पास करके नॉट बांधते हैं। नॉट मीन्स KNOT, नॉट मीन्स गांठ मारते हैं। फिर एक फ्रेंड कान के पास रखता है और एक फ्रेंड माउथ के पास रखता है और दोनों बात करते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फोन कॉल। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन अ लेटर एंड अ फोन कॉल। तो हमने एक लेटर भी लिखा और फोन कॉल भी किया, ठीक है। नाउ दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या है आपको बताना है। सिमिलैरिटीज मीन्स दोनों सेम कैसे हैं, दोनों से मैसेज जाता है और दोनों भी कहीं भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंसेस में हम क्या लिख सकते हैं, फ़ोन कॉल में हम सामने वाले का आवाज़ सुन सकते हैं, बट लेटर में हम नहीं सुन सकते। और फ़ोन कॉल तो हम तभी उसी मोमेंट पर हम फ़ोन कर कर बात कर सकते हैं, जबकि लेटर अगर हम लिखेंगे तो वो तो कुछ टाइम लगेगा सामने वाले तक पहुंचने में। और फ़ोन कॉल कॉस्टलियर रहता है लेटर्स से, ठीक है। एंड व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ़ देर इज़ नो पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो आप कैसे मैसेज भेज सकते हो। अभी तो ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से हम मैसेजेस भेज सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर